देखिए बच्चों, सूरदास का जन्म जो है वो 1478 में माना जाता है। एक मान्यता है, उसके अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म दिल्ली के पास सिही गांव में माना जाता है। आज हम उसी सूरदास के पदों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य के ये शिष्य थे। सूरदास अष्टछापा के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध रहे हैं। सूरदास जो हैं, जैसे कि इनका जन्म हुआ 1478 में ईस्वी के आसपास इनका जन्म माना जाता है। बहुत से लोग हैं जो सूरदास का जन्म मानते हैं कि उनका जन्म मथुरा के निकट एक गांव है, छोटा सा, मथुरा के निकट रुनकता गांव, मथुरा के निकट रुनकता गांव, वहाँ मानते हैं। और कुछ लोग इनका जन्म मानते हैं दिल्ली के निकट, दिल्ली के पास सिही गांव में, दिल्ली के पास सिही गांव में। देखिए बेटा, जो सूरदास हैं, इनका जन्म के प्रति जैसे किंवदंतियाँ थी, वैसे ही इनके अंधे होने के बारे में भी कई प्रकार की किंवदंतियाँ हैं। कुछ लोग इन्हें जन्मांध मानते हैं, जन्म से अंधा मानते हैं, तो कुछ लोग इन्हें यानी कि जन्म के कुछ वर्षों बाद से इन्हें अंधा मानते हैं। इनके गुरु थे जिनका नाम था वल्लभाचार्य, और उन्होंने सूरदास को अष्टछापा पद्धति में पारंगत किया। तो अष्टछापा पद्धति, उसमें सूरदास सर्वश्रेष्ठ थे। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे। इनका निवास स्थान था मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट, वहाँ पर ये निवास करते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली के निकट उनका निधन हुआ, या पारसोली में उनका 1583 पारसोली में इनका निधन हुआ। ये जन्म है और निधन। इस बीच इन्होंने अष्टछापा पद्धति से अपने आराध्य श्री कृष्ण की भक्ति की। उनके 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। ये 3 इनके प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। तीनों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रहा सूरसागर। ये लोकप्रिय रहा। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वात्सल्य, जिस तरह वात्सल्य और श्रृंगार का वर्णन इन्होंने किया, जो सूरदास थे वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कहने का मतलब है कि वात्सल्य और श्रृंगार का वर्णन जिस तरह सूरदास ने किया, अन्यथा किसी ने नहीं किया। कृष्ण गोपियों का प्रेम
सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीनता बोध से मुक्त कराया, उन लोगों में जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। ध्यान रखिएगा, ब्रज भाषा का प्रयोग उन्होंने अपनी कविताओं या अपने पदों के अंतर्गत किया है और लोकगीतों की परंपरा उनके जीवन की श्रेष्ठ कड़ी रही है। अब बात करते हैं हम चैप्टर के इन पदों की। ये पद कहाँ से लिए गए हैं या पाठ परिचय के बारे में हम जान लेते हैं कि सूर सागर के जो भ्रमर गीत है, ये जो पद हैं ये सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। यहाँ से ये पद लिए गए हैं। तो हमें ये बातें लिखनी होंगी। जब हम प्रसंग लिखेंगे तो हमें ये बताना होगा कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक सूरदास के पदों से लिया गया है। यह रचना उनकी सूर सागर के भ्रमर गीत के पदों से ली गई है। कृष्ण के मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। देखिए, ये एक वृतांत है, एक घटना है कि जब कृष्ण स्वयं ब्रज प्रदेश में रहते थे और ब्रज प्रदेश को जब वो छोड़कर मथुरा गए तो मथुरा जाने के बाद वे लौटकर पुनः नहीं आए। और जब वे लौटकर फिर से नहीं आए तो उन्होंने मथुरा जाकर बसने के बाद अपने मित्र, जिनका नाम था उद्धव को ब्रज के लोगों और गोपियों को विशेषकर समझाने के लिए भेजा। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। उद्धव जो थे उन्होंने गोपियों की विरह वेदना विरह होता है किसी के चले जाने पर होने वाला दुख। तो श्री कृष्ण के चले जाने पर जो गोपियों को दुख हो रहा था, उस वेदना को शांत करने के लिए जो उद्धव थे यानी कृष्ण के जो मित्र थे, उन्होंने परम ब्रह्म और जो निर्गुण योग है, निर्गुण ब्रह्म और परम योग की उपासना का संदेश उन गोपियों को दिया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इसी कारण उन्होंने उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं किया, क्योंकि जो प्रेम में डूब चुका है, प्रेम में रम चुका है, जो कृष्ण के प्रेम में पड़ चुका है, वे गोपियाँ उद्धव के द्वारा दिया गया निर्गुण ब्रह्म और योग साधना का जो संदेश था उसको नीरस मानती थी। उनका मानना था कि यह शुष्क है, उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई रस इससे प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वे खुद तो जो हैं गोपियाँ जो हैं प्रेम रस में डूब चुकी थी या प्रेम की प्राप्ति उन्हें हो गई थी, वे प्रेम मार्ग पर जाने वाली थी। तो उन्होंने मना कर दिया उद्धव को उनके योग साधना को अपनाने के लिए और निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान को अपनाने के लिए। उन्हें वो पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। जब उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्म और योग साधना का संदेश दे रहे थे, उसी बीच एक भौरा वहाँ से आ पहुँचता है और जो गोपियाँ होती हैं उस भंवरे को चिन्हित करके, उस भंवरे को निशानित करके उद्धव को व्यंग्य करती हैं। इट मीन्स वो कह भंवरे को रही हैं, लेकिन वो भंवरे को नहीं कहकर सीधा किसे कह रही हैं, उद्धव को कह रही हैं। और यहीं से प्रारंभ होता है भ्रमर गीत का। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है
कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभव अवश्य कर पाते। वो कहते हैं कि खुद उद्धव जो हैं वो प्रेम से बंधे ही नहीं, प्रेम रूपी धागे से बंधे ही नहीं, तो उन्हें विरह क्या होता है, वेदना क्या होती है, प्रेम में उठने वाला दर्द क्या होता है, इसकी अनुभूति नहीं है। अगर वे प्रेम के धागे से बंधे होते तो उन्हें विरह की अनुभूति भी होती, वेदना की अनुभूति भी होती। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति की उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई। जो दूसरा पद है उसमें हम, ये पहला पद है, इसके बाद में दूसरा होगा, तीसरा होगा। दूसरे पद में उन्होंने ये कहा है कि ये स्वीकार किया है गोपियों ने, या गोपियों की यह स्वीकारोक्ति है कि उनकी मन की जो अभिलाषाएं हैं, जो मन की बातें हैं, वो मन में ही रह गई हैं। कृष्णा के प्रति उनके प्रेम की गहराई की अभिव्यक्ति बहुत गहरी है, या अभिव्यक्त वो नहीं कर पाई हैं। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसी बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम से दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। और चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी प्रजा का हित याद दिलाकर ये दिलाया जाना सूरदास का लोक धार्मिकता को दर्शाता है। देखिए, हम पहले पद पे आते हैं। आज सबसे पहले पहला पद ही पढ़ेंगे। ऊधो तुम हो अति बड़भागी। देखिए, उद्धव के लिए कहा गया है तुम हो, यानी तुम सीधा होने प्रत्यक्ष रूप से ब्रज भाषा के शब्द हैं, इस बात का ध्यान रखना। मैं पद पे आ रहा हूँ, इसलिए मैं सूरदास का जो जन्म परिचय है, उनकी जीवनी है, उसको साफ कर रहा हूँ। ऊधो तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी का मतलब होता है बड़े भाग्यवान या भाग्यवान। बड़भागी का मतलब होता है भाग्यवान। जहाँ मैंने आपको बताया कि गोपियाँ उद्धव के ज्ञान संदेश को नीरस मानते हुए उन्हें उपालंब दे रही हैं उद्धव को कि आपने तो अपने जीवन में कभी प्रेम नहीं किया या आप कभी प्रेम में नहीं पड़े, तो आप प्रेम में उठने वाली वेदना से अपरिचित हैं। इसी बात को पद में स्पष्ट करते हुए गोपियाँ व्यंग्य करते हुए कभी उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यवान हो जो कि तुम कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े या तुम किसी के प्रेम में नहीं पड़े। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस का मतलब होता है नीरस या अछूता। अपरस रहत स्नेह तगाते, स्नेह मतलब होता है प्रेम, तगा मतलब होता है धागा। मैं बता रहा हूँ, जिनको अंडरलाइन कर रहा हूँ उनका शब्दार्थ लिख रहा हूँ। उद्धव का होता है उद्धव, अपरस यानी नीरस, नीरस भी कह सकते हैं। स्नेह मतलब स्नेह या प्रेम। तगाते यानी धागे से, अर्थात आप कभी उस प्रेम के धागे से बंधे ही नहीं। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि अपरस रहते, आप अपरस बिना रस के रह रहे हैं। प्रेम में तगाते और स्नेह तगाते मतलब प्रेम रूपी धागे से बंधे ही नहीं हैं। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही आपका मन उस अनुराग से लिप्त हुआ है। अर्थात अनुराग मतलब प्रेम, आपका मन कभी उस प्रेम में डूबा ही नहीं। अर्थात आपने कभी अपने जीवन, हाँ जी, और इतनी देर से तो आपने बोले नहीं बेटा, एक बार